चलिए भाई, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? बात कर रहे थे आपकी बात की है ना कि आप लोगों ने चार्ट डिसेबल हो गई थी आपकी। चलिए, मुझे लगा कि बच्चे मेरे सो गए पढ़ाने से पहले मेरे। नहीं, अच्छे बच्चे, सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम सबसे अच्छी क्लास है मेरी। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, सुन लिया मैंने, बाइनरी वेक्टर और को इंटीग्रेशन दोनों मैं रिपीट कर रही हूँ। क्लियर? ठीक है, देखो बाइनरी वेक्टर क्या है। बाइनरी वेक्टर आप नाम से समझें, इसको मैं मिटा दूं। अच्छा, पहले एक बात बताइए, फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। को इंटीग्रेशन समझ में आ गया? इसको एक बार रिपीट करना है, नहीं तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा ये सब कुछ। को इंटीग्रेशन समझ में आ गया? इसको कैन आई रिपीट इट? और समझ आ गया है? नहीं आया? रिपीट, ओके चलिए। देखो इधर, दरअसल को इंटीग्रेशन, पहले तो आप ये समझिए व्हाट इज मीन ऑफ द को इंटीग्रेशन। को का मतलब क्या होता है? साथ में होता है ना, साथ का को का मतलब क्या है? साथ में। और इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट होना, किसी चीज का उसके अंदर जुड़ना। ठीक, तो दरअसल इसमें होता क्या है? को इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? को इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि टीआई प्लाज्मिड के साथ साथ एक और प्लाज्मिड इसमें होता है, न्यू प्लाज्मिड। ठीक है, जो किसके अंदर जाता है? जो जाता है आपके बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर जाएगा? जो आपके बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। बाइनरी वेक्टर उसमें भी दो थे, को इंटीग्रेशन इसमें भी दो हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि बाइनरी वेक्टर में तो दे बोथ आर बिहेविंग लाइक अ वेक्टर। जो किसमें जाएंगे? आपके प्लांट स्पीशीज में जाएंगे। जो किसमें जाएंगे? आपके प्लांट में जाएंगे। लेकिन को इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? को इंटीग्रेशन का मतलब है जो बैक्टीरिया के अंदर उनका तिया पांचा जो होना है वही हो जाएगा, यानी कि आपके प्लांट के अंदर केवल एक जाएगा। आ रही है बात समझ में? प्लांट के अंदर केवल एक जाएगा, जबकि इसमें को इंटीग्रेशन में बाइनरी वेक्टर में दो जाएंगे, बिकॉज दे बोथ आर बिहेविंग लाइक अ वेक्टर। पहली चीज। दूसरी चीज, What do you mean by the co-integration? यहाँ आप देखें, दरअसल इसमें होता क्या है कि आपके दो प्लाज्मिड होते हैं। एक प्लाज्मिड है आपका टीआई प्लाज्मिड और एक होता है हमारा न्यू प्लाज्मिड विच इज बिहेविंग लाइक द ई कोलाई वेक्टर या विच इज बेस्ड ऑन द ई कोलाई वेक्टर। जैसे हम लोगों ने अभी तक ई कोलाई का वेक्टर पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने ई कोलाई का? सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था ई कोलाई का वेक्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर हमने पढ़ा था, एक्सगेल हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो वही सारी चीजें पीबीआर 322 वगैरह इकोलाई। ठीक है, तो वही सारी चीजें इसके अंदर। तो ये बेस्ड है इकोलाई वेक्टर में। दोनों के अंदर जो चीज हमारी समझने की है वो क्या है कि बेसिकली ये जो टीआई प्लाज्मिड का जो टी डीएनए होता है और जो ये नया प्लाज्मिड है, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए बच्चों होमोलोगी। क्यों होनी चाहिए होमोलोगी? मियोसिस आप सबने पढ़ा है, मियोसिस सेकेंड आप सब जानते हैं। ड्यूरिंग द मियोसिस सेकेंड क्रॉसिंग ओवर होता है डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस फेज में, पढ़ा था ना? डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस फेज में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, वो क्रॉसिंग ओवर किस वजह, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। दैट मींस दे बोथ द बोथ क्रोमोसोम शोज द होमोलोगी। वो दोनों क्रोमोसोम क्या शो करते हैं? होमोलोगी शो करते हैं। वही सेम चीज किसमें होती है? यहाँ इस प्लाज्मिड में होती है। कौन कौन सा? टीआई प्लाज्मिड और आपका ये कौन सा प्लाज्मिड है? ई कोलाई का प्लाज्मिड। ई कोलाई के ऊपर बेस्ड वेक्टर या ई कोलाई के ऊपर बेस्ड प्लाज्मिड। क्लियर? अब होता क्या है, जैसे कि मान लो ये टी डीएनए है, इसका मैंने केवल आपको एक एग्जांपल दिया है कि क्या है। मान लो इस टी डीएनए में जो जीन्स मौजूद हैं वो जीन्स कौन से हैं? RAM, राम और मैडम। ठीक है, ये जीन है, ये क्या है? इसमें मौजूद हैं। अब आप क्या करेंगे, जो ये राम और ये जो मैडम है, कौन सा? जो राम और ये जो मैडम है, इसमें से ये जो एडम वाला पोर्शन है, ADAM, एडम वाला पोर्शन क्या है? यहां पर हमारे क्या है जीन ऑफ इंटरेस्ट में? वो आपका होमोलोगस है।
क्या है वो, होमोलोगस है। तो जब आप इन दोनों को इंसर्ट करेंगे, जब ये दोनों, क्योंकि जब ये दोनों सेम बैक्टीरिया में होंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में, और जब हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे, किसको, टीडीएनए को, बिकॉज मैंने आपको बोला कि जो टीडीएनए है इट कंटेन्स द यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, यानी कि टीडीएनए को खुद को निक हो जाता है, हमें कहीं और निक लगाने की जरूरत नहीं है। इन द एंटायर टीआई प्लाज्मिड टीडीएनए जो होता है वो उस पर खुद पे निक लग जाता है, और उसमें खुद पे निक लग जाने की वजह से क्या होगा, मान लो ये यहाँ से टूट गया, तो दिस पोर्शन टीडीएनए का वो पोर्शन जो होमोलोगी शो कर रहा है किसके साथ, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, और जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली टीडीएनए में इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको फिर नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा, ये जो टीडीएनए का पोर्शन है ये और ये क्या शो कर रहे हैं, होमोलोगी शो कर रहे हैं, और होमोलोगी शो करने की वजह से जो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो ये टीडीएनए का पोर्शन, ये टीडीएनए का पोर्शन, और बीच में आ जाएगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह से। जीन ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया आपका विर रीजन। ये हो गई आपकी होस्ट स्पेसिफिसिटी। अब आया कि नहीं आया समझ में, अभी भी कोई डाउट है बच्चों? कोई बात नहीं, अगर है तो दोबारा बोल सकते हो, मैं दोबारा आई कैन रिपीट, ठीक है, ये आप पर लेकिन समझ में आना चाहिए। आ गया सबको, केवल एक को ही आया है? सभी लोग बताओ आया नहीं आया? चलिए, ओके 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 ओके, थैंक यू, चलिए सबको आ गया, ठीक है। तो अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट हो गया। जब ये टीआई प्लाज्मिड, जब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन किसमें इन्फेक्ट करेगा, प्लांट के अंदर जब ये इन्फेक्शन करेगा, तो नेचुरली विद टीडीएनए, टीडीएनए के साथ साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाएगा, उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा और अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। एक बात बताओ, क्या टीडीएनए, अब जो टीडीएनए के जीन्स है वो खुद टीडीएनए एक्सप्रेस होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो डिसरप्ट हो गया बीच में से, ठीक है। अब जो टीडीएनए वो क्या हो गया, बीच में से डिसरप्ट हो गया है, तो केवल किसका, जो नई जीन हमारी इंसर्ट हुई है, केवल यही नई जीन क्या होगी इसमें आपकी एक्सप्रेस होगी, ठीक। ये तो बात हो गई आपकी किसकी, को इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी की। अब बात करते हैं बाइनरी वेक्टर स्ट्रैटेजी की। अब बात करते हैं आपकी बाइनरी वेक्टर स्ट्रैटेजी, ठीक। बाइनरी वेक्टर स्ट्रैटेजी नाम से समझ में आ रहा है क्या है, बाइनरी दो, और क्या है, वेक्टर, यानी कि दो अलग अलग वेक्टर, दो अलग अलग किसमें जाएंगे आपके, मतलब दो अलग वेक्टर प्लांट के अंदर जाएंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है कि टीआई प्लाज्मिड अलग है, we are not to physically attach the TDNA into the TI plasmid। हमारे TDNA का जो पोर्शन है उसको फिजिकली TI प्लाज्मिड में इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज TDNA इज नॉट भी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि TDNA को क्यों जरूरत है, बेसिकली TI प्लाज्मिड और TDNA का साथ रहने का मकसद क्या है, मकसद है बस ये विर रीजन, बिकॉज विर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द TDNA। तो हमें ये दोनों रखने की जरूरत है, ये टीआई प्लाज्मिड भी हमें रखने की जरूरत है, जिसके पास क्या है आपका, इसके पास है आपका विर रीजन, और क्या है इसके पास आपकी होस्ट स्पेसिफिसिटी। आ रही बात समझ में? ये जो है आपका टीआई प्लाज्मिड, इसके पास क्या है, विर रीजन और होस्ट स्पेसिफिसिटी, जबकि जो आपका दूसरा प्लाज्मिड है उसके पास क्या है आपका टीडीएनए प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट।
बस इन दोनों को उठाकर किस में पटक दो, वेक्टर में या उसमें बैक्टीरिया में पटक दो, या फिर आप अपने प्लांट में पटक दो, और ये डायरेक्टली क्या कर देंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे। आ रही है बात समझ में? आया कि नहीं आया ये? यस, सबको? अच्छा, ओनली रेज योर हैंड। अगर आप लोगों को आ गया तो रेज योर हैंड कि हाँ सबको आ गया, और नहीं आया तो मत रेज करना। ओके, और बाकी नहीं आया? इट्स नॉट पॉसिबल ना कि सब लोग कमेंट करें, तो जस्ट रेज योर हैंड, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको आ गया। ओके चलिए, मैं मान के चलती हूँ आ गया। ठीक है, बहुत इजी है यार, मतलब नहीं आने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है अगर देखा जाए। क्यों? क्योंकि टीआई प्लाज्मिड है आपका, आप टीआई प्लाज्मिड को आपने क्या कर दिया है, आपका ये क्या है, दूसरा आपका डीएनए है, जिस नॉर्मल प्लाज्मिड है जिसमें आपका क्या टीडीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, तो दोनों को साथ में इंसर्ट किया जाता है। व्हेन वी नीड, व्हाई वी नीड द साथ में, हमें दोनों साथ में क्यों चाहिए? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, देखा जाए तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब भी इससे ही है। क्यों? क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का ये जो कैरेक्टर है कि ये खुद अपने डीएनए को, खुद अपने टीडीएनए को प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देता है, वो कैरेक्टर ही किसकी वजह से? विर रीजन की वजह से। जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए हमें इस प्लाज्मिड की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर होता है? आपके टीडीएनए पे, बिकॉज टीडीएनए कंटेन्स द यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो हम उसको मैनिपुलेट आसानी से कर सकते हैं कि हमने वहीं पर एंडोन्यूक्लियस से कट लगाया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, बिकॉज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज अ नेचुरल इंजीनियर, सो दैट दे कैन इम्पार्ट और दे कैन इंटीग्रेट देयर टीडीएनए नेचुरली इनटू द प्लांट क्रोमोसोम, एंड विच इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द विर रीजन। तो इसीलिए हमें इन दोनों वेक्टर्स की क्या रहती है, जरूरत, इन द बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटेजी हमें रहती है। ओके, आई एम श्योर अब समझ में आ गया होगा, अब मुझे ये यकीन है। ठीक, ऐसे ही सेम बिल्कुल कौन सा प्लाज्मिड है आपका, आरआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, ठीक है, सेम चीज है उसमें भी, सिमिलर टू टीआई प्लाज्मिड। अच्छा, इसकी जो वो है वो देख लीजिए आप, डिजीज वो आपको बुक में दी हुई है, आप वहीं निशान लगा लीजिए अपनी अपनी बुक में कि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस क्या करती है, हेयरी रूट डिजीज प्लांट्स में, ठीक है। जो जैसे इसमें क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड स्टेम में करती है कैंक्रस प्रोलिफरेशन और हाई प्रोलिफरेशन। सिमिलरली जो आपका आरआई प्लाज्मिड है वो किसके अंदर करता है, ये करता है आपके रूट्स के अंदर, ठीक है। बस ये दो, वो किसमें करता है, रूट्स में, और टीआई प्लाज्मिड कहाँ करता है, स्टेम में। तो वो आपको दे रखा है, वहीं कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका बाक। व्हाट इज अ बाक? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को आज, बहुत टाइम हो गया खींचते खींचते। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इट इज वेरी सिमिलर टू द याक, ठीक है ना। इट इज वेरी सिमिलर टू द याक। बस बाग का लेने का कारण क्या था, क्यों हमने बाग को लिया था, बस इतना कह सकते हैं, बिकॉज जो बाग था या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम था, ये दोनों ही क्या थे, ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये याक के कंपैरिजन में क्या था, ये बड़ा था, ठीक है ना। तो जब हमें बहुत ज्यादा जीन्स को, हमें याक ही अपने आप में कितना बड़ा था, मैंने आपको बताया था 1 मेगा बेस पेयर तक ये अपने अंदर ले सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन बाग उससे भी बड़ा था, जब हमें बहुत बड़ा जीनोम हमें करना होता है तो हम इसकी जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसकी वही प्रॉब्लम बाग को यूज करने की, भाई जो जितना बड़ा होगा वो उतनी जल्दी टूट जाता है, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना, तो जो जितनी चीज, जितनी बड़ी चीज है वो उतनी जल्दी टूटती है। तो बाग के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि ये क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आप इसकी एक लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इट इज यूज्ड टू क्लोन the large
जीनोमिक पार्ट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, इट इज यूज्ड टू क्लोन द लार्ज जीनोमिक पार्ट। लार्ज जीनोमिक पार्ट को क्लोन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। सॉरी 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 सॉरी, एक चीज गलत हो गई। याक आर अनस्टेबल, सॉरी, याक आर अनस्टेबल लेकिन बाक स्टेबल होते हैं। मैंने वो गलत पढ़ लिया था, बट बाक आर स्टेबल। ठीक है, याक आर अनस्टेबल बट बाक आर स्टेबल। बाक कैसे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आप लिख सकते हैं, दे कैन अकोमोडेट, दे कैन अकोमोडेट। अच्छा है मैंने जल्दी कर दिया, नहीं तो कानूप्रिया भी मुझे करेक्ट कर देती। नहीं कानूप्रिया, कानूप्रिया बड़ा ध्यान रखती है, मैम ने जहां कोई गलती करी वो फटाक से मुझे पकड़ के करेक्ट कर देती है। चलिए, इट्स वेरी गुड, होना चाहिए, इससे पता चलता है कि आप प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं अपनी क्लास में। चलिए, तो दे कैन अकोमोडेट 300 to 350 किलो बेस पेयर्स सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये अकोमोडेट कर सकते हैं कितने सीक्वेंसेस, 300 to 350 किलो बेस पेयर सीक्वेंसेस को ये कर सकते हैं। अच्छा, अब आप क्या कहेंगे कि मैम ये तो मतलब कम है क्या? अच्छा 56 हो गई, मैं कह रही 56 क्या। चलिए बच्चों, हमारी कोऑर्डिनेटर मैम ने कहा है कि टाइम हो गया है, नेक्स्ट टीचर का क्लास में आने का वक्त हो गया है। दूसरी क्लास का है ना पर, ठीक है। तो बात तो बहुत इजी है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट क्लास में 5 सेकंड में करा देंगे।